जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी में। तो दोस्तों यहाँ पे हम 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी का जो टारगेट बनाए हुए हैं उसी की ये क्लास है, डे 4 है। इससे पहले हमने डे 3 तक की क्लासेस देख ली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको 30 दिन में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आदिकालीन साहित्यिक रचनाएं एवं उसके रचनाकार। तो यहाँ पे रचनाएं और रचनाकार देखेंगे, ये लगभग 3-4 क्लासेस चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आदिकाल से लेकर के जितनी भी काव्य शास्त्र, जितनी भी रचनाएं हैं और उसके रचनाकार हैं उनके बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें से आपको 4-5 प्रश्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहिए। तो आदिकालीन साहित्यिक रचनाएं एवं उनके रचनाकार, काव्य ग्रंथ दिए हुए हैं, रचयिता दिए हुए हैं और काव्य किस प्रकार का काव्य है ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला है बीसल देव रासो, ये 12वीं शती का है। रचयिता है, रचनाकार हैं नरपति नालह और ये रासो काव्य है। फिर है पृथ्वीराज रासो, 12वीं शताब्दी का है। चंदबरदाई जी इसके रचनाकार हैं और ये एक रासो काव्य है। फिर है हमीर रासो, 12वीं शताब्दी का है। शारंगधर इसके रचनाकार हैं, ये भी एक रासो काव्य है। इसके बाद है विजयपाल रासो, 11वीं शताब्दी। नल्ला सिंह इसके रचनाकार हैं और ये भी रासो काव्य है। अंत में है हुमायूं रासो, ये 9वीं शताब्दी का है और दलपति विजय इसके रचनाकार हैं, ये भी एक रासो काव्य है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारे रासो काव्य हैं और कौन कौन से काव्य हैं, कब किस शताब्दी में ये थे और रचयिता कौन है ये देखा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे है परमाल रासो और है आगे। फिर है परमाल रासो 13वीं शताब्दी का है, रचयिता है जगनिक और ये रासो काव्य है। फिर है भारतेश्वर बाहुबली रास, रचयिता है शालिभद्र सूरी और ये एक प्रकार का रासो काव्य है जैन साहित्य के अंतर्गत। फिर है बुद्धि रास, रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी, ये भी रासो काव्य है जैन साहित्य के अंतर्गत। स्थूलीभद्र रास, ये जिन धर्म सूरी की रचना है और ये रासो काव्य है जैन साहित्य के अंतर्गत। फिर है जीव दया रास, आसुगु रचनाकार हैं, रासो काव्य है जैन साहित्य में। चंदन बाला रास, रचयिता है आसुगु, रासो काव्य है जैन साहित्य में। रेवंत गिरी रास, रचयिता है विजय सेन सूरी, रासो काव्य है जैन साहित्य में। फिर है नैमिनाथ रास, सुमति गुड़ी, रचयिता है और ये काव्य है, रासो काव्य है जैन साहित्य के अंतर्गत। फिर है कच्छुली रास, रचयिता है प्रज्ञा तिलक, रासो काव्य है जैन साहित्य में। जीनी पदम सूरी रास, ये रचनाकार हैं सार मूर्ति और ये रासो काव्य है जैन साहित्य में। फिर है गौतम स्वामी रास, ये है उदयवंत की और ये रासो काव्य है जैन साहित्य। और पंच पांडव चरित रास, ये भी शालिभद्र सूरी जी का है और ये रासो काव्य है जैन साहित्य। फिर है विद्यापति पदावली, 14वीं शताब्दी, रचनाकार हैं विद्यापति। खुसरो की पहेलियां, 14वीं शताब्दी, अमीर खुसरो की। ढोला मारूरा दोहा, 11वीं शताब्दी, कुशल राय की। जयचंद प्रकाश, 12वीं शताब्दी, भट्ट केदार की। और आगे है जय मयंक जसचंद्रिका, 12वीं शताब्दी की, मधुकर कवि की। राउल वेल, 10वीं शताब्दी, रचनाकार हैं रोड़ा कवि। और अंत में है वर्ण रत्नाकर, 14वीं शताब्दी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की। तो ये था हमारा जितने भी हमने रास साहित्य पढ़े और हमने यहाँ पे पढ़ा आदिकालीन साहित्य की प्रमुख रचनाएं जो थी वो हमने यहाँ पे पूरी देख ली। अब आगे देखते हैं आदिकालीन अपभ्रंश रचनाएं एवं उनके रचनाकार। अब आदिकालीन अपभ्रंश रचनाओं की अगर बात की जाए तो सबसे पहले है परमात्म प्रकाश, रचनाकार हैं जो इंदु और इसका समय है 6ठी शताब्दी। योगसार, रचनाकार हैं जो इंदु, समय है 6ठी शताब्दी। फिर है रचना पउमचर्यु, रचनाकार हैं स्वयंभू, 8वीं शताब्दी। रिठणेमिचर्यु, रचनाकार हैं स्वयंभू, 8वीं शताब्दी। नाग कुमार चर्यु, रचनाकार हैं स्वयंभू, समय है 8वीं शताब्दी। महापुराण, रचनाकार हैं पुष्पदंत और ये है 10वीं शताब्दी का।
फिर है भविष्यत कहा, रचनाकार है धनपाल और समय है 10वीं शताब्दी। फिर है पाहुड़ दोहा, राम सिंह जी का है और समय है 11वीं शताब्दी। उपदेश रसायन रास, ये है जिनी दत्त सूरी का 12वीं शताब्दी। संदेश राशक अब्दुल रहमान, ये 12वीं शताब्दी का है। प्राकृत पेंगलम, ये विद्याधर शारंगधर का है। शब्दानुशासन हेमचंद का है, संवत 1150 में। कुमार पाल प्रतिबोध, रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी, इसका समय है संवत 1241। अब बात करते हैं संत काव्य की। संत काव्य एवं उसके प्रमुख रचनाकारों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले है नामदेव, इनका समय है 1270 से 1350। रचना है इसकी अभंग पद, नामदेव जी की रचना है अभंग पद। अब इसका संपादक एवं प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो नामदेव के पदों का संपादन डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने संत नामदेव की पदावली 1964 ईस्वी के नाम से किया तथा रामचंद्र मिश्र ने संत नामदेव और हिंदी पद साहित्य नाम से किया है। फिर है कबीरदास, समय है 1398 से लेकर के 1518 ईस्वी, इनकी रचना है बीजक। ये संग्रह है जिसमें साखी, सबद और रामायणी रचनाएं हैं। कबीर के पदों का संपादन धर्मदास ने बीजक, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली, 12वां संस्करण इसका 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और डॉक्टर पार्सनाथ तिवारी ने कबीर ग्रंथावली 1961 ईस्वी तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कबीर वचनावली 1946 ईस्वी के नाम से प्रकाशित किया। तो दोस्तों इसमें से प्रश्न कैसे पूछता है, देखिए ये पूछेगा कि कबीर के पदों का संपादन कबीर ग्रंथावली के नाम से किसने किया। ठीक है, तो यहां पे पार्सनाथ तिवारी या श्याम सुंदर दास में से एक का नाम दे देगा और फिर समय भी दे सकता है। ठीक है, फिर अगला है धर्मदास, इनका समय है 1418 से लेकर के 1543 ईस्वी, इनकी रचना है अमर सुख निधान। धर्मदास के पदों का संपादन वेल विडियर प्रेस द्वारा धर्मदास की बानी के नाम से प्रकाशित किया गया था। फिर है रविदास या रैदास, जिनका समय है 1398 से 1540 ईस्वी। ईश्वर महिमा, ज्ञान और भक्ति परक काव्य इनकी रचनाएं हैं। रविदास के पदों का संपादन डॉक्टर वीपी शर्मा ने संत गुरु रविदास वाणी 1978 ईस्वी तथा वेल विडियर प्रेस द्वारा रैदास की बानी नाम से किया गया था। फिर है गुरु नानक, 1469 से लेकर के 1538 ईस्वी, इनका समय है। जपुजी, असादीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहत नामा इनकी रचनाएं हैं। गुरु नानक के पदों का संपादन डॉक्टर जयराम मिश्र ने नानक वाणी 1988 ईस्वी तथा मनमोहन सिंह सहगल ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किया है। फिर रचनाकार हैं दादू दयाल, 1544 से लेकर के 1603 ईस्वी। ठीक है, सरस और प्रवाहपूर्ण शैली में ज्ञान भक्तिप्रद काव्य रचना इन्होंने की है। दादू दयाल के पदों का संपादन संत दास और जगन दास द्वारा हरडे वाणी में, संत रज्जब दास द्वारा अंगवधु में तथा परशुराम चतुर्वेदी द्वारा दादू ग्रंथावली नाम से किया गया है। फिर है सुंदरदास, समय है 1566 से लेकर के 1679 ईस्वी, 1689 ईस्वी। भक्ति, नीतिपरक, कवित्त एवं सवैये इन्होंने रचे हैं। सुंदरदास की रचनाओं का संपादन डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र ने सुंदर ग्रंथावली तथा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने सुंदर विलास 1974 ईस्वी नाम से किया था। फिर है गरीबदास, समय है 1717 से लेकर के 1779 ईस्वी। साखी, सवैया, रेखता, झूलना, अरिल, रामायणी। गरीबदास के पदों का संपादन वेलविडियर प्रेस द्वारा गरीबदास की बानी 1930 ईस्वी नाम से किया गया था। फिर है चरणदास, 1703 से लेकर के 1782 ईस्वी। ब्रज चरित्र, अमर लीक, अखंड धाम, ज्ञान स्वरोदय, भक्ति सागर।
चरणदास के पदों का जो संपादन है वो वेल्डिवियर प्रेस द्वारा चरणदास की बानी 1952 ईस्वी के नाम से प्रकाशित किया गया था। फिर है दरिया साहब, समय है 1674 से लेकर के 1780 ईस्वी। दरिया सागर और ज्ञान दीपक इनकी रचनाएं हैं। दरिया साहब के पदों का संपादन डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी ने दरिया ग्रंथावली नाम से किया था। पलटू साहब हैं जिनकी रचनाएं हैं नाम महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान भक्ति परक, साखी और पद। पलटू साहब के पदों का संपादन वेल्विडियर प्रेस द्वारा पलटू साहब की बानी 3 भागों में 1964 से 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर है मलूक दास, 1574 से लेकर के 1682 ईस्वी। रचना है ज्ञान बोध और अवतार लीला। मलूक दास के पदों का संपादन बेल्विडियर प्रेस द्वारा मलूक दास जी की बानी 1946 ईस्वी नाम से किया गया था। फिर है रज्जब, 1567 से लेकर के 1689 ईस्वी। रचना है छप्पय। छप्पय में इन्होंने रचनाएं की हैं। रज्जब दास के पदों का संपादन ब्रजलाल वर्मा ने रज्जब बानी 1963 ईस्वी नाम से किया। फिर है सहजोबाई, गुरु महिमा, प्रेम, वैराग्य, भक्ति परक उपदेशात्मक काव्य इन्होंने रचे हैं। सहजोबाई के पदों का संपादन वेल्विडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश 1962 ईस्वी नाम से किया गया है। फिर है दयाबाई, दयाबोध और विनय मालिका इनकी रचना है। दयाबाई के पदों का संपादन वेल्विडियर प्रेस द्वारा दयाबाई की बानी 1962 ईस्वी नाम से किया गया है। फिर है जगजीवन दास, ज्ञान भक्ति, गुरु महिमा, नाम महिमा पर इन्होंने रचनाएं की हैं। जगजीवन दास के पदों का संपादन वेल्विडियर प्रेस द्वारा ज्ञान प्रकाश महाप्रलय प्रथम ग्रंथ नाम से किया गया है। फिर है धरणी दास, भोजपुरी में पद्य रचना इन्होंने की है। धरणी दास के पदों का संपादन डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने प्रेम प्रगास नाम से किया है। अब यहां पे है सूफी काव्य के बारे में देखते हैं। सूफी काव्य के पात्र संबंधी, देखिए अब सूफी काव्य की पात्र संबंधी रचनाएं ये देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि प्रश्न एक तो कम से कम आपका बनेगा ही बनेगा। अब कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले है रचनाकार असाइत, इनकी रचना है हंसावली 1370 ईस्वी। हंसावली एक प्रेम कथा है। यह गुजराती मिश्रित पश्चिमी हिंदी में रचित है। ठीक है, हंसावली रचनाकार असाइत। मुल्ला दाऊद, चंदायन रचनाकार है, चंदायन रचना है और रचनाकार है मुल्ला दाऊद। समय है 1379 ईस्वी। चंदायन में प्रेम के महत्व का चित्रण किया गया है। इसका नायक लोरिक तथा नायिका चंदा है। इसे लोर कथा या लोरकाइन भी कहा जाता है। तो लोर कथा और लोरकाइन किसे कहा जाता है? चंदायन को। फिर है कुतुबन, रचना है मृगावती 1503 ईस्वी। मृगावती में लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। इसका नायक राजकुंवर तथा नायिका मृगावती है। फिर है मंझन, रचना है मधुमालती 1545 ईस्वी। मधुमालती में प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। इसका नायक मनोहर है तथा नायिका मधुमालती है। फिर है मलिक मोहम्मद जैसी, रचना है इनकी पद्मावत 1540 ईस्वी। पद्मावत में प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है। इसका नायक रत्नसेन और नायिका पद्मावती है। यह अवधि का प्रथम महाकाव्य है। फिर है मलिक मोहम्मद जैसी, रचना है आखिरी कलाम 936 हिजरी इसका समय है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन भी किया गया है। फिर है मलिक मोहम्मद जैसी की अखरावट। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। फिर है उस्मान, रचना है इनकी चित्रावली 1613 ईस्वी। चित्रावली में प्रेम और विरह के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। इसका नायक है सुजान तथा नायिका है चित्रावली। फिर है कासिम शाह, हंस जवाहिर इनकी रचना है 1736 ईस्वी। हंस जवाहिर में प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिया गया है। इसका नायक है हंस और नायिका है जवाहिर। नूर मोहम्मद, रचना है अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी।
अनुराग बांसुरी में प्रेम कथा के माध्यम से इंद्रिय विरोध द्वारा आध्यात्मिक साधना का संदेश दिया गया है। इसके पात्र अंतःकरण, चित्त, बुद्धि, अहंकार, संकल्प, विकल्प आदि हैं। यह श्रेष्ठ प्रेम काव्य और रूपक काव्य है। फिर है नूर मोहम्मद का इंद्रावती 1744 ईस्वी। इंद्रावती में कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया है। फिर है शेख नबी, इनकी रचना है ज्ञानदीप 1619 ईस्वी। ज्ञानदीप में प्रेम कथा का वर्णन है। इसका नायक ज्ञानदीप और नायिका देवयानी है। शेख निसार, रचना है यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी। यूसुफ जुलेखा में त्याग की महिमा का उल्लेख किया गया है। इसका नायक यूसुफ और नायिका जुलेखा है। जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग कर आध्यात्म की ओर मुड़ जाती है। फिर है नसीर, रचना है प्रेम दर्पण 1647 ईस्वी। प्रेम दर्पण एक प्रेम कथा है। इसकी कथा भी यूसुफ जुलेखा के समान है। आलम, रचना है मध्वानल काम कंदला 1584 ईस्वी। यह एक प्रेम काव्य है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसकी नायिका काम कंदला है। फिर है नंददास, रूप मंजरी 1568 ईस्वी। रूप मंजरी प्रेम काव्य है। इसकी नायिका विवाहित होकर भी कृष्ण को उपपति के रूप में स्वीकार करती है। फिर है ईश्वरदास सत्यवती कथा 1501 ईस्वी। सत्यवती कथा में सतीत्व की महिमा का चित्रण किया गया है। इसका संपूर्ण और नायिका सत्यवती है। इसका नायक फिर आगे नहीं दिख रहा है। फिर बात करते हैं संस्कृत में लिखे गए राम कथा ग्रंथ एवं उसके रचनाकार। रघुनाथ चरित, वामन भट्टणवाण, महावीर रचयिता भवभूति, उत्तर रामचरित रचनाकार भवभूति, उल्लास राघव रचनाकार सोमेश्वर, प्रसन्न राघव रचनाकार जयदेव, अनंग राघव रचनाकार मुरारी, उदात राघव रचनाकार अनंग हर्ष, राघव पांडवीय रचनाकार धनंजय, राघव पांडवीय रचनाकार माधव भट्ट, प्रतिमा नाटक रचनाकार भास और अभिषेक नाटक रचनाकार भास। राघव वध रचनाकार प्रवरसेन, रघुवंश रचनाकार महाकवि कालिदास, जानकी हरण रचनाकार कुमारदास, रामायण मंजरी रचनाकार क्षेमेंद्र, दशावतार चरित रचनाकार क्षेमेंद्र, उदार राघव रचनाकार साकल्यमल, बाल रामायण रचनाकार राजशेखर, राघव नैषधीय रचनाकार हरिदत्त सूरी। अब बात करते हैं राम कथा पर आधारित जैन साहित्य। राम कथा पर आधारित जैन साहित्य। पउमचरियु, रचयिता है विमल सूरी। रामचरियु, रचयिता है भुवन तुंग सूरी। सियारामचरियम रचनाकार हैं सियाचरियम रचनाकार हैं भुवन तुंग सूरी और महापुराण रचनाकार हैं पुष्पदंत। सीता संबंधी काव्य की प्रमुख कृति एवं उनके कवि। जानकी मंगल तुलसीदास जी की है। सीताहरण कर्मण का है। जानकी जू का विवाह मंडन का है। सीता विवाह मून कवि का है। सीता मंगल कवि हैं प्रियादास। जानकी विजय कवि हैं बलदेव दास और सीता स्वयंवर कवि हैं नवल सिंह कायस्थ। फिर है पंजाबी संबंधी काव्य की प्रमुख कृति एवं उनके कवि। रामावतार गुरु गोविंद सिंह। रामायण सोढ़ी मिहरवान। रामचरित्र कृष्णलाल। आध्यात्म रामायण गुलाब सिंह। आध्यात्म रामायण हरि सिंह। कीरत रामायण कीरत सिंह। ललित ललाम रत्नहरि। सुधा सिंधु रामायण वीर सिंह जी का है। फिर है राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। सबसे पहले है रामानंद। राम भक्ति कवि के कवि हैं रामानंद। 1400 से लेकर के 1470 ईस्वी इनका समय है। राम रक्षा स्रोत ये इनकी रचना है। विष्णुदास रामायण कथा 1442 ईस्वी। अग्रदास 16वीं सदी और इनकी रचना है ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी और पदावली।
फिर है ईश्वरदास 1480 से लेकर के 1550 ईस्वी, भरत मिलाप 1444 ईस्वी, अंगद पैज 1444 ईस्वी इनकी रचनाएं हैं। फिर है तुलसीदास 1532 से लेकर के 1623 ईस्वी, ये राम भक्ति कवि के बारे में बात कर रहे हैं। इनकी रचना है कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी, रामचरितमानस 1574 ईस्वी, विनय पत्रिका 1585 ईस्वी, राम लला नाचू 1586 ईस्वी, पार्वती मंगल 1582 ईस्वी, जानकी मंगल 1582 ईस्वी, दोहावली 1583 ईस्वी, वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी, रामाज्ञा प्रश्न 1612 ईस्वी, बरवय रामायण 1612 ईस्वी और कवितावली 1612 ईस्वी। फिर है नाभादास 1570 से लेकर के 1650 ईस्वी, भक्तमाल 1585 ईस्वी, अष्टयाम 1585 ईस्वी नाभादास जी की रचनाएं हैं। फिर है केशवदास 1555 से लेकर के 1617 ईस्वी, इनकी रचना है रामचंद्रिका 1601 ईस्वी और रसिक प्रिया। प्राणचंद चौहान 17वीं सदी, इनकी रचना है रामायण महानाटक 1610 ईस्वी। फिर है हृदयराम 17वीं सदी, इनकी रचना है हनुमान नाटक 1623 ईस्वी। फिर है माधव दास चरण 17वीं सदी, रचना है राम रासो 1618 ईस्वी, आध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी। नरहरि बारहट, इनकी रचना है पौरुषेय रामायण। लालदास 17वीं सदी, अवध विलास 1643 ईस्वी, इनकी रचना है। फिर है सेनापति 1589 ईस्वी, कवित्त रत्नाकर 1649 ईस्वी, इनकी रचना है। फिर है कपूर चंद त्रिखा 17वीं सदी, रचना है रामायण 1646 ईस्वी। राम भक्ति के संप्रदाय और उनके आचार्य, तो सबसे पहला है श्री संप्रदाय, उनके आचार्य हैं रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य। फिर है ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य। तो दोस्तों इसमें प्रश्न ऐसे पूछता है कि रामानुजाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो श्री संप्रदाय, या फिर श्री संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से आचार्य हैं? ठीक है, तो ये चीजें अपने को यहां याद रखनी है। प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, कवि हैं रीतिकालीन मुक्तक काव्य की बात की जाए तो चिंतामणि है, रीतिकालीन मुक्तक काव्य हैं श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रसविलास, कविकुल, कल्पत्रु, काव्य विवेक। भूषण कवि हैं जिनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश। कुलपति मिश्र, रचना है इनकी नखशिख, रस नखशिख, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी, मुक्ति तरंगिणी, संग्राम सार। फिर है मंडन जिनकी रचना है रस रत्नावली, रसविलास, नख शिख, जनक पचीसी, नयन पचासा, काव्य रत्न। फिर है आलम, रचना है आलम केली। कविवर बिहारी, बिहारी सतसई, देव, इनकी रचना है भाव विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, राधिका विलास। फिर है मतिराम, मतिराम सतसई, ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी। इसके बाद है सूरती मिश्र, इनकी रचना है नखशिख, अलंकार माला, रस रत्नमाला, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद। इसके बाद है श्रीपति, काव्य सरोज, रस सागर, अलंकार गंगा, विक्रम विलास, अनुप्रास विनोद, कवि कल्पद्रुम, इनकी रचनाएं हैं। फिर है नृप शंभु, नायिका भेद और नखशिख, इनकी रचना है। घनानंद है 1689 से लेकर के 1739 ईस्वी, इनकी रचना है पदावली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति प्रवास, कृपा कंद निबंध, यमुना यश, प्रकीर्णन छंद। फिर है रसलीन, इनकी रचना है अंग दर्पण, रस प्रबोध, स्फुट चंद। फिर है रसिक सुमति, अलंकार चंद्रोदय। भिखारीदास हैं 1705 से लेकर के 1770 ईस्वी, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश, छंदार्णव, ये इनकी रचना है। फिर है कृष्ण कवि, रचना है अलंकार कलानिधि, गोविंद विलास। रघुनाथ जी की रचना है काव्य कलाधर, रस रहस्य। दूल्हा की रचना है कविकुल, कंठाभरण, स्फुट छंद। सेवादास की रचना है नखशिख, रसदर्पण, रघुनाथ अलंकार, राधा सुधा शतक। बोधा की रचना है विरह वारिश, इश्कनामा। नंद किशोर की रचना है पिंगल प्रकाश। रसिक गोविंद की रचना है युगल रस माधुरी। समय प्रबंध, रसिक गोविंदानंद गहन।
फिर है पद्माकर, जगद विनोद, पद्माभरण, मंगलहारी, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह, विरुदावली इनकी रचना है। पद्माकर 1753 से लेकर के 1833 इनका समय है। फिर है प्रताप शाही, व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि इनकी रचना है। फिर है बेनी बंदीजन, रस विलास इनकी रचना है, कई बार पूछी जा चुकी है। बेनी प्रवीण इनकी रचना है। नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण। अभी और है यहाँ पे जगत सिंह, साहित्य सुधानिधि इनकी रचना है। रीतिकालीन मुक्तक काव्य में केशवदास हैं, केशव 1560 से लेकर के 1617, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जसचंद्रिका, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। अमीरदास इनकी रचना है। सभा मंडन, व्रत चंद्रोदय, ब्रजविलास। ग्वाल कवि हैं रसिकानंद, यमुना लहरी, दूषण दर्पण, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कुब्जाष्टक और कवि दर्पण। फिर है दीनदयाल गिरी, वैराग्य दिनेश, चंद्रशेखर, रसिक विनोद, नखशिख, माधवी, वसंत, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका। फिर द्विजदेव है, इनकी रचना है श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, कवि कल्पद्रुम, श्रृंगार चालीसा। सेनापति की रचना है कवित्र रत्नाकर। गोप की रचना है रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण, रामालंकार। रसनिधि की रचना है रतन हजारा, विष्णुपद, कीर्तन, कवित्त, हिंडोला, सत्सई। अब दोस्तों बात करेंगे आगे की क्लासेस को, आगे की वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।